मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 आज के पेपर में आए हुए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सचिव सचदेवा कौन से क्रम के प्रमुख न्यायाधीश हैं? तो सचिव सचदेवा 29वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजीव चंद्र सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। ये मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। अनुच्छेद 217 के अनुसार एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और वह पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली निकिता पोरवाल किस जिले से संबंधित है? तो सही आंसर है उज्जैन। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सम्राट यशोधर्मन की मूर्ति मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो सही आंसर है मंदसौर। सम्राट यशोधर्मन अलौकिक वंश के आलंकर वंश के एक महान शासक थे जिनकी राजधानी दिसपुर थी, जिसे आज मंदसौर के नाम से जाना जाता है। उनकी इस विशाल मूर्ति मंदसौर में स्थापित की जाएगी जो उनके गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराएगी। अगला प्रश्न है, स्टीम के अंतर्गत टी का पूर्ण रूप क्या है? टी का पूर्ण रूप है टेक्नोलॉजी। स्टीम शिक्षा में एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसका पूर्ण रूप साइंस विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग, आर्ट यानी आर्ट यानी कला, एम यानी मैथमेटिक्स। इसमें टी का मतलब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना के अंतर्गत पहली कॉलोनी किस जिले में बनाई गई? तो सही आंसर है शिवपुरी। मध्य प्रदेश जन मन कॉलोनी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पहली कॉलोनी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बनाई गई है। यह कॉलोनी शिवपुरी के पोहरी ब्लॉक के बोदरा पंचायत में शहरिया आदिवासी समुदाय के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, कप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है वास्को डी गामा। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक एवं समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने की थी। उन्होंने 1458 में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट भारत पहुंचकर यूरोपीय लोगों के लिए यह नया समुद्री रास्ता खोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सही आंसर है पुर्तगाली ने। भारत में सबसे पहले अपना व्यापार और फैलाव करने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे, विशेष रूप से खोजकर्ता वास्को डी गामा जो 1458 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। पहले यूरोपीय होने का श्रेय दिया जाता है। इसमें भारत में पुर्तगाली व्यापार की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर है सूत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी। इसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोली थी, लेकिन सूरत उनकी पहली स्थायी और प्रमुख व्यापारिक चौकी बनी। अगला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो सही आंसर है इंदौर। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर के पास सिरपुर तालाब में आयोजित किया गया था। इस तालाब को वर्ष 2022 में रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 23-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है?
तो सही आंसर है लगभग 4 गुना। लगभग 4 गुना। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2011-12 में 30,887 से 87 थी, जो 2023-24 से बढ़कर 1,40,583 हो गई है। यह वृद्धि 4 गुना से भी अधिक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थित है? कर्कराज, तो सही आंसर है उज्जैन में। मध्य प्रदेश की कर्कराज मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। यह क्षिप्रा नदी के किनारे और प्राचीन काल में कर्क रेखा का केंद्र बिंदु होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और खगोलीय स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो सही आंसर है पणुना। हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के पणुना जिले में स्थित प्रसिद्ध जामसावली हनुमान मंदिर में की जा रही है। यह एक बड़ा धार्मिक गलियारा होगा। अगला प्रश्न है, बाबा बैजनाथ लोक मध्य प्रदेश कि किस जिले में बनाया जाएगा? तो सही आंसर है आगर मालवा। प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। राज्य सरकार ने इस मंदिर परिसर को एक बड़े पर्यटन और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बाबा बैजनाथ लोक बनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करना है। संबल योजना का मुख्य उद्देश्य मुफ्त या अनुदान वाली बिजली मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 3 जुलाई 2018 को मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए एक बकाया बिजली बिल माफी योजना और अनुदान वाली बिजली योजना संबल शुरू की। संबल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की दर से बिजली खपत कराई जाती है। अगला प्रश्न है, NEVA का पूर्ण रूप क्या है? NEVA का पूर्ण रूप है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है। यह एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य भारत में सभी राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया? तो सही आंसर है 2025। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर है संसद। 2000 अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होना, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न करती 33 से अनधिक अन्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सही आंसर है 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों की ऐसे न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात नियुक्त करेगा, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, और वह तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के उत्तर पश्चिम में बहती है और यह भारत की सबसे पश्चिमी हिमालयी नदी है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, बैराबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर है मिजोरम में। मिजोरम। बैराबी सैरंग रेलवे लाइन का हाल ही में मिजोरम में उद्घाटन किया गया है। यह रेलवे लाइन राज्य की राजधानी आइजोल को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है टर्टल, कछुआ, मगरमच्छ और सांप सरीसृप के वर्ग हैं। कारण है उनकी त्वचा पर खुरदरी सींग वाले तराजू और स्कूटर होते हैं और साथ ही उनके पास 3 कक्षीय हृदय भी होता है। ये सभी सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला प्रश्न है, एक जानवर में कुछ ऐसी विशेषता होती हैं जो शरीर पर सल्क देती हैं और फेफड़ों से सांस ले सकती हैं। यह जंतु कशेरुकी जंतु के किस वर्ग से संबंधित है? तो सही आंसर है मछली। जिन जंतुओं में शरीर का पर सल्क होती हैं और वे फेफड़ों गिल्स से सांस लेती हैं, वे कशेरुकी जंतु के मछली वर्ग से संबंधित हैं। यह मछलियों की एक विशिष्ट विशेषता है। अगला प्रश्न है, अमीबा के शरीर से बाहर निकलने वाली अलग अलग लंबाई के उभार जो प्रकट और गायब हो सकती हैं, क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है स्टियोप्योडा। अमीबा अपनी गति और भोजन के लिए शरीर के अस्थायी उभार लेता है, जिन्हें स्टियोप्योडा खाद्य में पैर कहते हैं। ये अस्थायी पैर की तरह होते हैं जो बनते हैं और गायब होते रहते हैं।